हेलो माय डियर स्टूडेंट, सभी को जय हिंद। चलिए दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया था कि कुछ ही दिनों में जो है झारखंड पुलिस के जो है फर्स्ट पेपर, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कक्षा 10वीं के हिंदी की कहानी और कविताएं से पूछी जाएगी। तो जैसे कक्षा 10 में जैक बोर्ड में आप जानते हैं कि एक है क्षितिज और एक बुक है कृतिका भाग 2। तो कृतिका भाग 2 का जो है हम एक चैप्टर है जॉर्ज पर्चन की नाक, उसके जो है हम 27 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के हाजिर हैं और इससे छपेगा मने छपेगा पेपर में। चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। आज का रहा पाठ जॉर्ज पंचम की नाक से पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है आपका। दिल्ली में फौरन हाजिर होने का हुक्म किसे जो है दिया गया है ना दोस्तों। मूर्तिकार को, लहार की, हलवाई को और चित्रकार को। तो यह हुक्म जो है दोस्तों किसे दिया गया था। तो यह हुक्म दोस्तों मूर्तिकार को दिया गया था। किसे दिया गया था दोस्तों, मूर्तिकार को दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यह है दोस्तों, लोगों ने अंग्रेजों की लाटों को कहाँ पहुँचाया। अंग्रेजों के लाटों को जो है दोस्तों लोगों ने कहाँ पहुँचाया। गंगा में, यमुना में, नहर में, अजायब घर में। तो कहाँ पहुँचाए थे दोस्तों, अजायब घर में। डी विल बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, थर्ड नंबर प्रश्न है, नाक किसका घोतक होती है ना दोस्तों। नाक जो है किसका घोतक होती है, ये आपसे प्रश्न जो है क्या दोस्तों पूछा जा रहा है। बात समझ पा रहे हैं। प्रतिष्ठा की, है ना, गुलामी की, मानसिकता की, आज़ादी की, स्वतंत्रता का। तो नाक जो है दोस्तों आपका किसका घोतक होता है। तो नाक जो है दोस्तों प्रतिष्ठा की घोतक होता है ना। ए विल बी राइट आंसर। ऐसा आप सुने होंगे ना, जो नाक कटवा दिया है ना, प्रतिष्ठा चली गई, इसकी होती है। तो क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, 4 नंबर है। 4 नंबर क्वेश्चन ए है, रानी के सूट पर कितना खर्चा आया था। उस समय जो है दोस्तों रानी के सूट पर जो है कितना खर्चा आया था। तो उस समय बात करें दोस्तों तो 400 पाउंड जो है दोस्तों रानी के सूट बनवाने पर रानी एलिजाबेथ द्वितीय के लिए खर्चा आया था, है ना। चलिए 5 नंबर प्रश्न ये रहा दोस्तों, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था, है ना। जो रानी जब यहाँ दौरा करने वाली थी इंडिया में, तो वो जो है उसकी दर्जी के परेशानी का कारण क्या था, है ना दोस्तों। उसे रानी के कद के अनुसार कपड़ा नहीं मिल पा रहा था। सारे कपड़े उसे फीके लग रहे थे। उसे कपड़े का रंग पसंद नहीं आ रहा था। नहीं, वह समझ नहीं पा रहा था कि रानी कौन सा सूट कब पहनेगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों डी। दर्जी यह समझ नहीं पा रहा था कि रानी जो है कब कौन सा सूट पहनेगी, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न ये है दोस्तों। 6 नंबर प्रश्न ये है, इमारतों ने किस प्रकार श्रृंगार किया, है ना। इमारतों ने किस प्रकार श्रृंगार किया। नाजनीनों की तरह, नवविवाहितों की तरह, तमाशों वालों की तरह और महिलाओं की तरह। तो किस प्रकार श्रृंगार किया था दोस्तों, नाजनीनों की तरह, है ना। नाजनीनों की तरह इमारतों को श्रृंगार सजाया गया था दिल्ली में, है ना, पेड़ पौधे सारे चीज़ें को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न ये है आपका, जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर सरकारी तंत्र की बदहवासी उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है ना दोस्तों। जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर के सरकारी तंत्र की बदहवासी उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। गुलामी की मानसिकता, जुगाड़ की मानसिकता, उनके व्यक्तित्व को, आज़ादी की मानसिकता। तो ये दर्शाती है दोस्तों गुलामी की मानसिकता। किसकी दर्शाती है, गुलामी की मानसिकता को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 8 नंबर प्रश्न ये रहा आपका, मूर्ति के आसपास के तालाबों में पानी क्यों भरा गया, है ना। मूर्ति के आसपास जो है दोस्तों तालाबों में पानी क्यों भरा गया था, ताकि जो है नाग
न सूख पाए, नाक दोस्तों ना सूख पाए। जैसे तालाब में पानी भरा हुआ रहेगा तो आसपास जो है ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगे, है ना, और उस हवाएं से जो है न सूख पाए, जैसे जानते हैं कि जिंदा नाक लगाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अखबारों में क्या खबर छपी, है ना, अखबारों में जो है दोस्तों क्या खबर छपी थी, तो अखबारों में यह खबर छपी थी दोस्तों कि नाक का मसला हल हो गया, है ना, नाक का मसला का हल हो गया। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न ए है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न ए है आपका, किन फाइलों की छानबीन की गई, किन फाइलों की जो है छानबीन की गई, है ना दोस्तों, पुरातत्व विभाग की, रक्षा मंत्रालय की, स्वास्थ्य विभाग की, गृह मंत्रालय की। तो पुरातत्व विभाग की जो है दोस्तों फाइलों की छानबीन की गई। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर प्रश्न ये है दोस्तों, क्या है कि बिहार में सेक्रेटरी पर झंडा फहराने को लेकर बच्चे कब शहीद हुए थे, है ना, जब नाक को खोजा जा रहा था तो किसी ने बताया कि वहाँ जो है सेक्रेटरी में जो है बच्चों को उस समय इस प्रकार बच्चों को वहाँ काट के नाकों को अथी किया गया है, तो वहाँ नाक मिलेगा, है ना दोस्तों। तो एक कब जो है झंडे झंडे फहराने को लेकर बच्चे को कब शहीद हुए थे दोस्तों, तो 1942 में। कब शहीद हुए थे, 1942 में। देखिए 12 नंबर प्रश्न ये है दोस्तों, अंत में मूर्तिकार ने कैसी नाक लगाने का सुझाव दिया, अंत में जो है दोस्तों मूर्तिकार ने जिंदा नाक लगाने को सुझाव दिया था। चलिए 13 नंबर प्रश्न ये है दोस्तों, प्रश्न ये रहा, जॉर्ज पंचम की नाक व्यंग्य में कब की घटना का उल्लेख है ना दोस्तों, कब की घटना का उल्लेख है। तो ये जो है दोस्तों जॉर्ज पंचम की नाक व्यंग्य में कब की घटना के उल्लेख है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ भारत आगमन के लिए आ रही थी तब का उल्लेख है ना, ये विल भी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों आपका कि मूर्तिकार ने हिंदुस्तान में पत्थर ना मिलने के कारण क्या बताया। जब हिंदुस्तान में पत्थर ना मिल रहा था दोस्तों तो मूर्तिकार ने बताया कि यह पत्थर विदेशी है। क्या कारण बताया था कि यह पत्थर विदेशी है ना। चलिए 15 नंबर प्रश्न यह है आपका, जॉर्ज पंचम की नाक किस प्रकार की कहानी है। जॉर्ज पंचम की नाक जो है दोस्तों किस प्रकार की कहानी है, तब व्यंग्यात्मक कहानी है। कैसे कहानी है दोस्तों, व्यंग्यात्मक कहानी है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 16 नंबर, जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक का क्या नाम था। तो जॉर्ज पंचम के लेखक के नाम जो है दोस्तों क्या है, कमलेश्वर, है ना, क्या है दोस्तों, कमलेश्वर। चलिए नेक्स्ट ये है दोस्तों कि रानी एलिजाबेथ की सूट का रंग कैसा था। रानी एलिजाबेथ की सूट का रंग कैसा था दोस्तों, तो हल्के नीले रंग के था। कैसा रंग का था, हल्के नीले रंग के था, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, रानी एलिजाबेथ द्वितीय किन किन देशों के द्वार पर यात्रा पर आ रही थी, है ना, भारत, चीन और भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और चीन, भारत, पाकिस्तान और नेपाल और इनमें से कोई नहीं। तो किस देश के दौरे पे आ रही थी दोस्तों, भारत, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर, भारत, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर। 19 नंबर प्रश्न ये है दोस्तों आपका, देखते ही देखते सड़क कैसी हो गई। तो देखते ही देखते जो है सड़क दोस्तों जवान हो गई थी। कैसी हो गई थी दोस्तों, जवान हो गई। कहने का मतलब देखते ही देखते एकदम सड़कों को बहुत मजबूत किया गया, टूटो फूटो को अच्छा बना दिया गया, पेंट पचौड़ा कर दिया, है ना। तो उसी को कहानी में बताया गया है, सड़क देखते देखते ही जवान हो गई थी, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, कमलेश्वर ने इनमें से कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया। तो कमलेश्वर को जो है दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। किस पुरस्कार से दोस्तों, लेखक का जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 21 नंबर प्रश्न ये है दोस्तों, जॉर्ज पंचम की नाक का ना होना क्या सिद्ध कराता है। जॉर्ज पंचम की नाक का ना होना यह सिद्ध कराता है दोस्तों कि भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति कोई स्थान नहीं है ना। भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति कोई स्थान नहीं है। ये विल भी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 22 नंबर देखते हैं हम, जॉर्ज पंचम की किस स्थान पर लाट की नाक गायब हुई थी, है ना, किस स्थान पर नाक की लाट गायब हुई थी दोस्तों, तो इंडिया गेट दिल्ली, वहीं पर बगल में ही था, इंडिया गेट
दिल्ली पर, है ना दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दिल्ली में सब कुछ था परंतु, दिल्ली में सब कुछ था लेकिन परंतु नाक नहीं थी, नाक नहीं थी किसका, जॉर्ज पंचम की, है ना। नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप किसने लिया, है ना, मूर्तिकार ने, दर्जी ने, राजा ने, रानी ने। तो इसको जो है खोई हुई नाक को माप जो है दोस्तों कौन लेगा, तो मूर्तिकार ने लिया था, है ना, मूर्तिकार ने लिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, 25 नंबर प्रश्न ये है आपका, जॉर्ज पंचम कौन था, जॉर्ज पंचम कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जॉर्ज पंचम एक जो दोस्तों क्या था, अंग्रेजी शासक था, है ना दोस्तों, क्या था, अंग्रेजी शासक था। समझ पा रहे हैं दोस्तों। चलिए क्या था दोस्तों, अंग्रेजी शासक था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न ये है दोस्तों, जॉर्ज पंचम कौन था, अंग्रेज पत्रकार, अंग्रेज व्यापारी, अंग्रेज शासक। तो जॉर्ज पंचम कौन थे दोस्तों, अंग्रेजी शासक थे, है ना, डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, कमलेश्वर नाथ का कब जन्म हुआ था, कमलेश्वर नाथ का जन्म हुआ था दोस्तों 6 जनवरी 1932 ईस्वी को। कब हुआ था, 6 जनवरी 1932 ईस्वी को। ये प्रश्न है दोस्तों, रानी के पहुंचने से पहले किन लोगों की फौज तैयार की गई थी, है ना दोस्तों, किन लोगों की फौज तैयार की गई थी, तो फोटोग्राफरों की, किसकी दोस्तों, फोटोग्राफरों की। रानी के बहुत जल्दी जल्दी फोटो लेना होगा, है ना। चलिए दोस्तों आज के लिए इतने ही रखते हैं। ये जो है ये प्रश्न दोस्तों जो विद्यार्थी कक्षा 10वीं में है उसके लिए भी बहुत VVI क्वेश्चन है ये। चलिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लव यू सो।